अध्याय 1। बस एक पुरानी किताब। क्विन, गिरकर मत मर जाना, एक लड़के ने गलियारे में चिल्लाकर कहा। क्विन स्कूल के गलियारे में चलता रहा। उत्पीड़न उसके लिए रोज की बात बन चुका था, लेकिन हर दिन यह उसे उतना ही परेशान करता था और वह खुद को रोक नहीं पाता था। जवाब देना पड़ता था। क्विन रुका और अपने चश्मे को वापस ऊपर धकेला क्योंकि वे उसके चेहरे से फिसल गए थे। उसे नया चश्मा चाहिए था और उन्हें देखते ही पता चल जाता था कि वे बहुत पुराने हो चुके थे। किनारे पर टेप चिपका हुआ था और वे उसके चेहरे पर सीधे फिट भी नहीं होते थे। क्विन ने फिर मुड़कर तुरंत मध्यमा उंगली दिखा दी। देखो तो सही, कितनी उंगलियां उठाई है मैंने। लड़का मुट्ठी भींचकर क्विन की ओर दौड़ने लगा। तुम लेवल 1 का कचरा हो। कब सीखोगे कि इस दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं। लड़के ने फिर दोनों हाथ जोड़े और हरी रोशनी का गोला बनने लगा। जब वह क्विन से कुछ मीटर दूर था, उसने हाथ आगे फेंके और हरी रोशनी उसके हथेलियों से निकल पड़ी। क्विन के पास भागने की कोई जगह नहीं थी और प्रकाश की किरण इतनी तेज थी कि बचना असंभव था। वह केवल दांत पीसकर दर्द सह सकता था। जैसे ही प्रकाश क्विन से टकराया, उसका शरीर हवा में उछल गया और गलियारे की दीवार से जा टकराया। यह क्या हो रहा है? पास खड़े एक छात्र ने कहा। स्कूल के आखिरी दिन लड़ाई। बाहर भीड़ जमा हो गई क्योंकि लोग हंगामे में दिलचस्पी ले रहे थे। एक लड़की दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्से के पास दौड़कर छात्र की जांच करने गई। धूल शांत होने लगी और क्विन के हल्के घुंघराले काले बाल दिखने लगे। जब धूल पूरी तरह साफ हुई और लड़की ने देखा कि यह कौन है, वह तुरंत पीछे हट गई और जैसे कुछ हुआ ही न हो अपने काम में लग गई। जब लड़की अपने दोस्तों के पास लौटी, क्विन ने देखा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। विश्वास नहीं होता, तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की। मुझे पता ही नहीं था कि वह कौन है, लड़की ने लाल हो चुके गालों से जवाब दिया। फिर क्विन उठा और फर्श से अपने चश्मे उठाए। एक बार फिर किनारा टूट गया था। लानत ए! फिर से। स्कूल का आखिरी दिन था क्विन का और वह उम्मीद कर रहा था कि कम से कम एक बार कोई उससे छेड़छाड़ न करे। वह इससे थक चुका था और अनदेखा करने वाला भी नहीं था। उसने उन लोगों को देखा था जो सिर झुकाकर सहते थे और उनका हाल उसके से कहीं बदतर था। क्विन बाकी छात्रों की तरह स्कूल में रुका नहीं। जाते हुए उसने देखा लोग आपस में बात कर रहे थे। कुछ हंस रहे थे तो कुछ आंसू बहा रहे थे, सोचकर कि शायद कभी न मिले, लेकिन क्विन इनमें शामिल नहीं था और नहीं होना चाहता था। घर पहुंचते ही क्विन काम में लग गया। क्विन एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था जिसमें बस एक बिस्तर और डेस्क के लिए जगह थी। दीवार में टीवी था, लेकिन क्विन उसे सिर्फ पृष्ठभूमि शोर के लिए इस्तेमाल करता, कुछ देखता नहीं था। चैप्टर मिड। सरकार ने उसे अपार्टमेंट दिया था क्योंकि उसके कोई जीवित रिश्तेदार नहीं थे और वह अभी सिर्फ 16 का था। उसके बिस्तर पर एक सूटकेस था जिसमें सारी चीजें सलीके से पैक थीं। क्विन कमरे में घुसा तो तुरंत ड्रॉअर खींचा जिसमें किताब थी। यह एक मोटी बड़ी किताब थी जो आधा किलो वजनी थी। किताब का कवर काला था और बीच में एक वलय था जिसमें से रेखाएं चारों ओर जा रही थीं। आज फिर कोशिश करते हैं, क्विन ने कहा और किताब डेस्क पर रख दी। फिर वह बैग से एक छोटी टेस्ट ट्यूब निकाल लाया जिसमें साफ तरल था। टेस्ट 112 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं क्या होता है। क्विन ने धीरे धीरे तरल ट्यूब से किताब पर डालना शुरू किया। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्विन ने पूरी ट्यूब किताब पर उड़ेल दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्विन ने किताब ध्यान से जांची, कोई क्षति तो नहीं हुई, लेकिन किताब वैसी ही लग रही थी। एक और असफलता। तुम क्यों नहीं खुलती? माँ पापा के पास यह चीज क्यों थी? 112 बार। इतनी विभिन्न तरीकों से क्विन ने किताब खोलने की कोशिश की थी। न सिर्फ किताब नहीं खुलती थी बल्कि क्षतिग्रस्त भी नहीं होती लगती। क्विन ने जलाने, काटने, पिघलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम न आया। क्विन बिस्तर पर लेट गया और टीवी चालू कर दिया पृष्ठभूमि शोर के लिए। वह कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन दूसरों की आवाजें उसे कम अकेला महसूस कराती। टीवी न्यूज चैनल पर था। डाल्की जाति के साथ शांति संधि को 5 साल हो गए, लेकिन अधिकारी कहते हैं तनाव फिर बढ़ रहा है और हमें दूसरे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध का जिक्र उस दिन से टीवी पर लगातार दिखाया जाता था। 30 साल पहले मानव जाति को डाल्की नामक प्राणियों का दौरा मिला। वे मनुष्यों जैसे दिखते थे सिवाय ड्रैगन जैसी पूंछ और तराजू जैसी त्वचा के। उन्होंने तुरंत संसाधन सौंपने और गुलाम बनाने की मांग की।
मनुष्यों ने लड़ने का फैसला किया, लेकिन जल्दी पता चला कि आधुनिक तकनीक बेकार है। गोलियां उनकी त्वचा भेद नहीं पाती और टैंक। डाल्की के पास एयरशिप थे। हर पुरुष और महिला को अपने ग्रह के लिए लड़ने को कहा गया, जिसमें क्विन के माता पिता भी शामिल थे। युद्ध सालों चला और क्विन को माता पिता का रूप पता ही नहीं चला। जब मनुष्य हार के कगार पर थे, कुछ खास लोग आगे आए। उनके पास विशेष क्षमताएं थीं। उन्होंने अपनी शक्ति प्राप्ति का ज्ञान साझा किया युद्ध पलटने की आशा में, और यह काम कर गया। फिर भी डाल्की मजबूत थे और अंतहीन गतिरोध से 5 साल पहले शांति संधि हुई। बेशक मानवीय लोभ भारी पड़ा और सभी के साथ शक्तियां साझा करने के बजाय उच्च सरकारी अधिकारियों ने इन्हें खुद के लिए रख लिया। पैसे वालों को ही शक्तिशाली क्षमताएं मिली, बाकी सबको बचा खुचा। माता पिता की मृत्यु पर क्विन को कुछ नहीं मिला। सरकार ने स्कूल तक रहने का खर्चा दिया, लेकिन बस 10 साल की उम्र में एजेंट आया और किताब सौंप दी। कहा गया कि माता पिता की एकमात्र संपत्ति थी जो मरते समय दी। दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है? क्विन बिस्तर से उतरा और डेस्क की ओर गया। टूटे चश्मे उठाए और ठीक करने लगा। एक लेस हट गया था, उसे फ्रेम में ठीक करने की कोशिश की। चलो घुस जाओ, जोर से दबाते हुए चिल्लाया। लेस अचानक टुकड़ों में बिखर गया और एक कांच का टुकड़ा उसके अंगूठे पर गहरा कट लगा गया। दुनिया मुझसे नफरत क्यों करती है? क्विन ने कांच के टुकड़े साफ करने शुरू किए और एक टुकड़ा किताब पर गिरा। कांच हटाते हुए अंगूठे से खून की बूंद किताब के केंद्र में गिरी। किताब के केंद्र के वलय में चमक आने लगी और अचानक किताब हवा में उड़ गई। यह क्या हो रहा है? भाड़ में। किताब तेज चमकने लगी और अनियंत्रित हिलने लगी। आखिरकार खुली और पृष्ठ दर पृष्ठ पलटने लगा। क्विन आंखें नहीं हटा पाया, जैसे गहरी सम्मोहन में हो। किताब के शब्द किसी अज्ञात भाषा में थे, लेकिन उसे समझ आ रहे थे। जब आखिरी पृष्ठ पलटा, किताब धीरे धीरे धूल बनकर गायब होने लगी। साथ ही क्विन की दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। शरीर कमजोर हो गया और आंखें बंद हो गईं। लेकिन बेहोशी से पहले एक संदेश सुनाई दिया। बधाई हो, आपको वाह प्रदान किया गया है। अंतिम शब्द सुनने के लिए चेतना न टिक पाई। क्विन बेहोश हो गया।